तो बस आप लोगों को ध्यान ये देना है कि बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, उसको आप एकदम ध्यान से सुनिए। जहाँ न समझ में आए उसको पूछ लीजिए, जहाँ समझ में आए उसको लिख लीजिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था पहली ही क्लास में कि आप लोग एक कॉपी बना के रखेंगे हिंदी की। शायद आप लोगों को याद भी होंगी वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखिए हमको पढ़ना है मीरा के पद। क्या पढ़ना है? हमको क्या पढ़ना है? थोड़ा सा मीरा के बारे में अगर जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए मीराबाई हिंदी साहित्य की, हमारा जो ये हिंदी साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं ना, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कवियत्री थी। समझ लो, पहले भक्ति काल की ये कवियत्री थी, नंबर एक बात। दूसरी बात, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। बस सुनते रहिए क्योंकि एक एक दो नंबर के प्रश्न यहीं से बनते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान। इनके गुरु कौन थे? रैदास। इनके गुरु का नाम है बेटा रैदास, ठीक। गुरु का नाम क्या है? रैदास। यहाँ कोलैबोरेट नहीं हो रहा, यहाँ लिख देते हैं। गुरु का नाम है रैदास, ठीक है, समझ गए। मीराबाई मीराबाई का जो जीवन रहा है बेटा ना, बहुत दुखप्रद रहा है, बहुत कष्टप्रद रहा है। कष्टप्रद इन द सेंस कि 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था और विवाह के उपरांत कुछ ही समय बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, इनकी माता जी का देहावसान हो गया, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति के पास दुख ही दुख हो तो भगवान के अलावा कोई आसरा बचता नहीं है। ये हम लोगों के साथ भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही कंडीशन, वही स्थिति मीराबाई के साथ थी। तो मीराबाई क्या की, अपना घर सब त्याग करके वृंदावन चली आई। कहां चली आई? वृंदावन। वृंदावन राजस्थान के बगल का क्षेत्र है, हालांकि पड़ता उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान के बगल वाला क्षेत्र ही वृंदावन मथुरा होता है। तो वहां से इनको आसानी हो गई, ये वृंदावन चली आई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो गई। इतनी बात समझ में आई? एक एक चीज समझाएंगे। इनकी भक्ति जो है बेटा वो माधुर्य भाव की थी। अब कहेंगे सर कि माधुर्य भाव क्या होता है, तो ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। माधुर्य भाव क्या होता है, ध्यान से समझना। जब भक्त ईश्वर की आराधना करने वाला जो होता है वो भक्त होता है। जब भक्त भगवान को अपना सब कुछ मान बैठे, माने अभिभावक मान ले, पिता मान ले, प्रेमी मान ले, प्रेमिका मान ले, बाल सखा मान ले, सब कुछ मान ले, उस भक्ति को कहते हैं माधुर्य भाव की भक्ति, ठीक। मतलब ईश्वर से वो ऐसा तारतम्य स्थापित कर ले कि वो अपने आप को ईश्वर का दास भी माने, ईश्वर को अपना मित्र भी माने, ईश्वर को अपना बेटा भी माने, ईश्वर को अपना सब कुछ मान ले। मतलब सर्व त्वमेव सर्वम मम देव देवा वाली जो कहावत होती है, उसको जो चरितार्थ करे वही माधुर्य भाव की भक्ति होती है। इतना सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इस पाठ में वैसे तो मीरा ने कृष्ण भक्ति के कई पद लिखे हैं। मीरा का जो वास्तविक नाम है वो है मीराबाई। समझ रहे हैं क्या है? मीराबाई उनका नाम है और इन्होंने जो इनका वास्तविक नाम मीराबाई है। इन्होंने कई पद लिखे हैं।
मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में कई पद लिखे हैं, उन्हीं पदों में से 2 पद आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो भाषा आपको मिलेगी राजस्थानी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में, तो भाषा राजस्थानी मिलेगी। दूसरी बात, राजस्थान के बगल में ही मैंने आपको बताया कि मथुरा है, ब्रज का क्षेत्र है, और मीरा जब दुखी हुई थी अपने घर परिवार से तो ब्रज आ गई थी, तो दोनों भाषाओं का मिलन होगा, राजस्थानी और ब्रज। तो भाषाओं को लेकर आप परेशान मत होइएगा। मीरा की रचनाएं मुख्यतः राजस्थानी और ब्रज दोनों भाषाओं में होंगी। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर, यस। अब चलिए, अब हम पद पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। पहला पद है कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़त गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। सबको समझ में आया? अब अर्थ समझ लीजिए। नो सर। अब सुनो, अर्थ समझो। पहली लाइन में देखो, कहते हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर। जन माने लोग या भक्त। जन माने क्या होता है? लोग या भक्त। ठीक, क्योंकि भगवान से प्रार्थना कौन करेगा? भक्त ही करेगा। भीर माने होता है दुख या दर्द या कष्ट, दुख या दर्द या कष्ट। ठीक, तीसरा देखिए, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। शरीर माने शरीर, बूढ़ा तो गजराज। गज माने होता है हाथी, और राज माने जो हाथियों का राजा हो। तो हाथियों का राजा कौन था? इंद्र का हाथी ऐरावत। तो यहाँ ऐरावत से मतलब है। ठीक, काटी कुंजर। कुंजर माने हाथी। कुंजर माने क्या होता है? हाथी होता है। हाथी, कुंजर माने हाथी। उसके बाद दासी महारी। महारी माने मेरा। आप लोग वो पिक्चर देखे हैं बोल बच्चन? आप लोग बोल बच्चन पिक्चर देखे हैं? महारी। यस सर। बेटा उसमें राजस्थानी भाषा के बहुत पुट है। तो महारी माने होता है मेरे। महारी माने क्या होता है? मेरे। क्या होता है? मेरी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को लगभग कुछ समझ में आया होगा इतना देखने के बाद। यस सर। अब अर्थ बताएं आप लोगों को। यस सर। अब देखिए, एक एक लाइन का अर्थ समझते। आप लोग संदर्भ लिख लेंगे ना कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई है। इसकी रचयिता या इसकी कवियत्री मीराबाई जी है। संदर्भ आपको पता हो गया। संदर्भ मैंने 9th में बताया था, तो संदर्भ उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार मैंने आपको 9th में बताया था। तो आपका संदर्भ क्लियर हो गया। ठीक, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पदावली में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों को मिटाने के लिए अथवा अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से याचना कर रही हैं। आपका संदर्भ भी हो गया, प्रसंग भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। ठीक, अब भावार्थ देखिए। इस कविता का भावार्थ क्या होगा समझिए। पहली लाइन, एक एक लाइन समझ। हाँ, कहते हैं बेटा दोनों एक ही चीज है। व्याख्या या भावार्थ लिखेंगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर। हरि माने भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, अब आप ही हम भक्तों के दुख और दर्द को हरो माने दूर करना, हरो माने हरण करना। तो मीराबाई
कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे नंदलाल, अब आप ही मेरे दुखों को या भक्तों के कष्टों को दूर करिए। और कैसे करिए, तो नीचे उदाहरण देते हुए कहती है कि द्रौपदी रीलाज राखी आप बढ़ायो चीर। चीर माने होता है साड़ी, आपको पता है ना? चीर माने क्या होता है? साड़ी। हाँ, तो कहते हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। द्रौपदी की लाज कैसे रखी थी? आपको याद होगा महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन उसके वस्त्रों को खींच रहा था, तो भगवान ने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था। तो जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी है, उनकी चीर को बढ़ा के, उनकी साड़ी को बढ़ा के, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने द्रौपदी के दुख को दूर किया, द्रौपदी का सम्मान बचाया, उसी प्रकार और उसके बाद भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, और अपने भक्त के कारण आपने नरसिंह का रूप बनाया, अपने शरीर को नरसिंह बनाया। क्यों? एक भक्त थे प्रहलाद, उसके पिता थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान से विद्रोह करता था, वो भगवान को नहीं मानता था, और उसका पुत्र भगवान में असीम आस्था रखता था। तो असीम आस्था रखने वाले इस भक्त के, प्रहलाद के कारण भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया और हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद के दुख को दूर किया। तो दूसरा, पहले में द्रौपदी, दूसरे में प्रहलाद। कहते हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। उसी प्रकार से आपने हाथियों के राजा ऐरावत को डूबते, बूढ़ना माने होता है डूबना, जल में डूबते हुए बचाया, मगरमच्छ से रक्षा की, और उस कुंजर माने उस हाथी के दुख को काट डाला, उस हाथी के दुख को दूर किया, उस हाथी के दुख को हर लिया। ठीक उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हरियो मारी भी। उसी प्रकार हे प्रभु श्री कृष्ण, हे भगवान, हे मेरे दया निधान, हे मेरे करुणा निधान, आप अपनी इस दासी मीरा के दुखों को दूर करिए। समझ गए? बोलिए। यहां तक किसी को पहले पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ बेटा, पहले एक एक शब्द का अर्थ पूछो। किस शब्द का अर्थ बताए? भगत माने होता है भक्त। भगत माने होता है भक्त। क्या होता है? भक्त। ठीक, और बोलो। पीर। पीर माने होता है दुख। पीर माने पीड़ा या दुख। पीर माने नरहरि माने होता है नरसिंह। नरहरि माने क्या होता है? नरसिंह। बेटा नरसिंह भगवान का एक रूप था। आपको याद होगा जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप खंभे में अपने वज्र से वार करता है, तो भगवान नरसिंह का रूप बना के उसी खंभे में से निकलते हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए, पहला क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब दूसरा देखें। चलिए दूसरा देखते हैं। कहते हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंदरावन रिकुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगत जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। ये चार लाइन को इतना पहले रखो, ये यहाँ ठीक। फिर कहते हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माल,
बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासूं, पहर कुसुम भी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो भड़ो अंधीरा। कुछ समझ में आया? बोलिए। राजस्थानी भाषा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलिए समझ लीजिए, कुछ शब्दों के अर्थ को समझिए। श्याम किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि नहीं? ठीक। महाने माने मुझे, ये राजस्थानी भाषा है। माने माने मुझे। चाकर माने होता है नौकर। चाकर माने होता है नौकर। लोग कहते हैं नौकरी चाकरी, नहीं कहते हैं। चाकर माने नौकर। ठीक। दर्शन माने दर्शन। पाश्यु माने पाना। बिंद्रावन माने होता है वृंदावन। वृंदावन, ठीक है। उसके बाद सुमरण माने सुमिरना। लोग सुमिरते हैं ना, राम राम नहीं बोलते हैं, सुमिरना या याद करना। सुमिरना या याद करना, ठीक है। जागीर माने होता है साम्राज्य। राज्य या साम्राज्य, ठीक। पीतांबर माने पीला वस्त्र। गल बजंती माल, बजंती फूलों की माला होती है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। हिबड़ो माने हृदय, घड़ो माने घड़ी, अंधीरा माने धैर्य। अब पढ़ाएं इसको, इसका अर्थ बताएं आप लोगों को। सोहे माने, कहां सोहे लिखा है? अच्छा, वो सोहे माने रखा हुआ है, ठीक, पड़ा है। अब इसका अर्थ बताएं। एकदम रेडी हो जाओ तभी बताएंगे। इतना पहले समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने अभी पढ़ा है, जो मैंने लिखा है, ये दिख रहा है? बोलिए। यस सर। अच्छा, संदर्भ लिख लोगे? क्या बेटा? जमुना जी। जमुना जी, यमुना नदी का नाम सुनते हो? यमुना नदी, उसी को यहाँ जमुना जी कहा गया है, क्योंकि मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। चलिए पहले पढ़ लो, उसके बाद डाउट पूछना, ठीक है। अब देखिए, संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है। इस पदावली की कवयित्री मीराबाई जी हैं, ठीक। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के प्रति लालायित रहती हैं और बार बार भगवान से दर्शन देने के लिए उनसे याचना करती हैं। तो क्या कहती हैं? याचना करते हुए क्या कहती हैं? कहती हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्री कृष्ण, हे मेरे दया निधान, हे मेरी करुणा निधि, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, आप मुझे अपना दास बनाकर रख लीजिए। नौकर या दास, आप मुझे अपना दास बनाकर रख लीजिए। दूसरी पंक्ति में भी क्या कहती हैं कि गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला माने भी भगवान श्री कृष्ण ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कई पर्यायवाची है, ऊपर श्याम है, नीचे गिरधारी लाला है। तो बार बार ये वंदना कर रही है, या विनय कर रही है, या विनती कर रही है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे क्या कर लीजिए? अपनी दासी
अपना सेवक, अपना नौकर बना करके रख लीजिए। उससे उन्हें फायदा क्या होगा? तीसरी पंक्ति में देखिए कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नितकुट दर्शन पास्यों। अगर मैं आपकी नौकरानी रहूंगी, अगर मैं आपकी दासी रहूंगी, तो मैं उठकर क्या करूंगी? बगीचे लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, और उस बाग में आप क्या करेंगे? घूमेंगे, टहलेंगे, विहार करेंगे। और जब आप उठेंगे, टहलेंगे, विहार करेंगे, तो मैं आपके दर्शन को पा सकूंगी, मतलब आपका दर्शन कर सकूंगी। किसका दर्शन कर सकूंगी? भगवान श्री कृष्ण का। वृंदावनरी कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यु। और जब मैं आपके बाग में रहूंगी, आपके दरबार में रहूंगी, आपके वृंदावन में रहूंगी, तो वृंदावन की कुंज माने होता है सकरा। तो वृंदावन की जो सकरी सकरी गलियां हैं, उनमें मैं क्या करूंगी? आपके नाम की महिमा का गुणगान करूंगी। ठीक, गोविंद लीला मतलब भगवान श्री कृष्ण की नाम की महिमा का गुणगान करूंगी। ऐसा कौन कहता है? मीराबाई कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति कहती हैं। कहते हैं कि चाकरनी में दर्शन पास्यू। अगर मैं आपकी दासी बन जाती हूं तो मैं आपकी दर्शन पाऊंगी। और सुमिरन पास्यू खर्ची। और सुमिरन में मैं अपना क्या करूंगी? खर्ची पा जाऊंगी। खर्ची माने मेरा काम चल जाएगा। ठीक, अब भाव भगत जागिरी पासी। और मैं भाव से भक्ति करूंगी तो मुझे भक्ति रूपी साम्राज्य मिल जाएगा। अगर मैं भाव से आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी रहूंगी, तो मुझे भक्ति रूपी साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। और तीनों बाता सरसी, मुझे तीनों चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक तो मेरा दर्शन हो जाएगा, दूसरा सुमिरन हो जाएगा, और तीसरा मुझे भाव मिल जाएगा, भाव भक्ति मिल जाएगी। ठीक, आगे देखिए, ये तो एक चीज हो गई। अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में नीचे की जो 5-6 लाइनें हैं, इस 5-6 लाइन में भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक रूप का वर्णन है, मनमोहक रूप का वर्णन है। ठीक, अब मनमोहक रूप भगवान श्री कृष्ण का कैसा है, हम और आप देखे हुए हैं। तो हम और आप कैसे देखे हैं? हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसे बंसी बजाते हैं, कभी उनकी अन्य फोटो है, गाय चराते हुए हैं। तो एक आकर्षक रूप यहाँ दिया गया है। क्या कहते हैं कि मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। मोर मुगट माने होता है मुकुट, जो भगवान मुकुट पहनते हैं। मुकुट, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कैसा है? मोर के पंखों सा है। और पीतांबर माने होता है पीला वस्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है और वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। और क्या धारण किए हैं? गल बैजंती माला, और गले में बैजंती फूलों की माला धारण किए हुए हैं। बहुत साधारण अर्थ है, क्योंकि भक्ति दास से भावना है ना। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और उनकी छवि कैसी है? वो मुरली बजाते हुए वृंदावन की गलियों में या वृंदावन के यमुना के किनारे क्या कर रहे हैं? धेनु माने होता है गाय, गायों को चरा रहे हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावो, बिच बिच राखूं बारी, असावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी। कहते कि वृंदावन में इतने ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, उनके बीच में मैं बारी में छोटी छोटी फुलवारियों को लगाऊंगी, और उस फुलवारियों में से मैं सांवरिया दर्शन पास। मैं सांवरिया माने भगवान श्री कृष्ण, सांवरिया का भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन पाऊंगी। और कैसे पाऊंगी? कुसुम्बी साड़ी को पहनकर। ठीक है, कहते कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। हे भगवान, मुझसे इंतजार नहीं होता, आप मुझे आधी रात को ही दर्शन दीजिए। कहाँ दे दीजिए? जमुना जीरे तीरा, यमुना नदी के किनारे। हे मेरे मोहन, हे मेरे मनमोहन, हे मेरे आराध्य जीव, आप मुझे यमुना जी के किनारे ही दर्शन दीजिए। और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर,
हिवड़ा घड़ो अधीरा। और हे मेरे भगवान, हे मेरे गिरधर नागर, मीरा के केवल आप ही हो और मीरा के हृदय में अब अधीरता आ गई है। आपके दर्शन के बिना मीराबाई को धैर्य नहीं है। अब बताओ कि इसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अब आप लोग बताइए कि इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? सर, हाँ सर ऊंचा ऊंचा महल हाँ और इसके अगली वाली लाइन, ये दोनों हाँ। समझा लीजिए। कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावो, बिच बिच राखूं बारी। मतलब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं छोटी छोटी फुलवारियों को बनाऊंगी, लगाऊंगी और सांवरिया दर्शन पासूं, और मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी। पहर मैंने पहन के कुसुम्बी साड़ी को पहन करके मैं भगवान के दर्शन पाऊंगी उनके महलों के फुलवारियों के बीच से। ठीक बेटा, कुसुम्बी एक प्रकार की साड़ी होती है, ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी से उस तरह से कुसुम्बी साड़ी भी होती है। समझ गए? हाँ बताओ। हाँ बेटा, हिवड़ा माने होता है हृदय, घड़ो माने समय, घड़ी या समय, अधीरा माने धैर्य, अधैर्य। ठीक है, अब जिसको जो प्रॉब्लम हो पूछ लो, इसका हम तुम लोग को दे देंगे। आज शाम तक पहुंचा देंगे, तुम लोग को मिल जाएगा भाई, परेशान मत रहो। ठीक है, सब लोगों ने कबीर लिख लिया? बताओ पहले। यस सर। अच्छा, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। हाँ बोलो। क्या बेटा? गले में बैजंती की माला है, और क्या? गल माने गला। चलिए, अब हम जब जो पूछ रहे हो वो बताइए। स्क्रीन सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? कबीर हो गया, मीरा हो गई। कबीर और मीरा इसके नहीं दिख रहा है क्या? सर में पीडीएफ भी लिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। कबीर और मीरा हो गई। ठीक, मैंने कबीर पढ़ा दिया और मीरा पढ़ा दिया। मैंने कबीर पढ़ा दिया और मीरा पढ़ा दिया। बोलिए। और कबीर मैंने आपको पूरा करा दिया। बोलिए। अब मीरा हम आज दे देंगे, तो आपके 2 चैप्टर स्पर्श और संचयन से समाप्त हो जाएंगे आज। सॉरी, स्पर्श के 2 पद्य खंड से 2 समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या? गद्य खंड से एक पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जिसको जो पूछना हो पूछ ले।